हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक है ना, इनको यूज़ करके हमारा टाइम तो बचता ही बचता है, साथ में हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है जो हम डेली का काम करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली टिप है मेरी दही को लेके। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, दही तो सभी जमाते हैं और खाते भी, सभी को अच्छा लगता है दही खाना। पर होता है क्या है ना कि हम दही तो जमा लेते हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि हम यूज़ नहीं कर पाते डेली, और दही वो रखा रहता है 2 से 3 दिन हो जाते हैं। तो फ्रिज में रखा रहे चाहे बाहर, खट्टा हो जाता है ज़्यादा ही और फिर वो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सूखा नारियल होता है, उसको हम काट के इसमें डाल दें तो बस, और इसको छोड़ दें ऐसी। और फिर जब आप इसको यूज़ करोगे तो इसमें फिर ना ही खट्टेपन की आएगी स्मेल, और ना ही जैसे कभी कभी होता है रखा भी रहता है अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है, तो वो भी नहीं आएगी, वो भी निकल जाएगी इसे ऐसे यूज़ करने से। तो चलिए फिर अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप ये है मेरी कि कभी कभी हम लाते हैं ना जब पैकेट, तो इस तरह के जब हम यूज़ कर लेते हैं तो वो आधा पैकेट तो हम यूज़ कर लेते हैं, आधा खुला रह जाता है, और वो जब आधा खुला रह जाता है तो मैं ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें कीड़े या कोई भी घुन वगैरह लगने का डर रहता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो और आपको उसी तरह से ऐसे पैक करना है जैसे मैंने इसमें दिखाया है, और बस आपको पीछे से वो बैक कर देना और फ्रंट वाला आपको बाहर लेकर आना है बस आप। और ये इतने अच्छे से पैक हो जाएगा ना कि आपका बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, आपको रबड़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्लिप भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से आराम से पैक कर सकते हो। आई एम सॉरी, शायद कैमरा मेरा गलत सेट हो गया है इसीलिए प्रॉपर आपको वीडियो दिखी नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे पैक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप चाहे कुछ भी इसको ऐसे ही कहीं भी रख दो। तो दूसरा जो ट्रिक है, मतलब आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरे तरीके से इसको और भी पैक कर सकते हो। आपको करना है क्या है कि आपको चिमटा ले लेना और उसको थोड़ा सा गैस पे गर्म कर लेना है, और गैस पे गर्म करने के बाद इस पैकेट की जहाँ से खुला हुआ है बस वहाँ से प्रेस कर देना है, तो आपका ये पैकेट बिल्कुल सील हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो आप दोनों तरीके से इसको खुले पैकेट को आप पैक कर सकते हो बहुत इजीली। तो चलिए अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है कि इस तरह की जो हमारे बच्चों की बोतलें होती हैं, खांसी का सिरप हो गया या किसी भी तरह का सिरप होता है, क्या होता है कभी कभार हम ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं और बैग में हमें उनके बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं वो रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट होता क्या है, बैग में ये लीक कर जाती हैं, या तो हम पन्नियों में रैप करते हैं तो पन्नियाँ भी सारी हो जाती हैं, पूरी की पूरी सन जाती हैं वो दवाइयों से। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जो आपकी दवाइयाँ अगर आप कहीं जा रहे हो बैग में रख के लेके जानी है और आपकी दवाइयाँ भी लीक ना हो, तो इसके लिए आप इस तरह की एक रबड़ ले लीजिए, और जहाँ इसकी जो कैप लगती है ना, बस उसके ऊपर की साइड में आपको इस तरह से रबड़ को लगा देना है, और उसके बाद आप ढक्कन लगाओगे ना, उसके बाद आपकी दवाई बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी, और आप इसको बिना किसी पॉलीथीन में रखे आप ऐसे ही रख सकते हो आराम से, आपका बैग भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप ये भी नहीं लगाना चाहते हो ना, तो आप फॉइल पेपर जो होता है ना, फॉइल जिस पे हम रोटी रैप करते हैं, वो भी आप उसके ऊपर को, उसके कैप के ऊपर लगा सकते हो, तो उससे भी आपकी दवाई नहीं लीक होगी। और दोनों ही ट्रिक जो हैं वो कमाल की हैं, मतलब आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, या तो रबड़ बैंड यूज़ कर सकते हो, अगर रबड़ बैंड नहीं है बाय चांस तो आप फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तीसरी टिप है मेरी तेल को लेके। क्या होता है कभी कभी हम किचन में काम कर रहे होते हैं और हमसे गलती से तेल फैल जाता है, या फिर हम पैकेट खुला छोड़ देते हैं तब वो गिर जाता है। तो उसके लिए हम क्या फिर करते हैं, हम या तो इस पेपर से साफ़ करते हैं या फिर हम किचन के कपड़ा लेके उससे रगड़ते रहते हैं। तो क्या होता है वो चिकना हो जाता है, और उसको साबुन से धोते हैं तो काम भी बहुत बढ़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, सूखा आटा लेना है, और जहाँ पे तेल गिरा हो ना बस वहाँ पे आपको डाल देना, और पूरा आपको जब तक मलना है जब तक तेल पूरा आटा सोख ना ले। तो बस होगा कि आपका तेल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि तेल कहाँ पे गिरा था। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल गिरा हुआ था, और यहाँ पे पूरा आटा डाल के और उसको पूरा रब कर लिया है, और बिल्कुल तेल सूख गया है, और कितनी इजीली तेल साफ़ हो गया है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बहुत आसानी से तेल बिल्कुल साफ़ हो चुका है।
और अब आप इस आटे को भी इस्तेमाल में ला सकते हो। अब इस आटे को आप कैसे ला सकते हो कि ये जो आटा जिसमें तेल लगा हुआ है, इसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। थोड़ा सा मैंने सूखा आटा और ले लिया ताकि थोड़ा सा वैसा हो जाए, ड्राई सा। अब इसी आटे में आप थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और जहाँ आपकी चींटियाँ आ रही हैं ना, वहाँ पे इस आटे को लगा दीजिए। मतलब जहाँ जहाँ आपकी चींटियाँ एक लाइन से जाती हैं, वहाँ वहाँ आप इस आटे को एक लाइन से फैला दीजिए। तो आप देखोगे थोड़ी देर में चींटियाँ गायब हो जाएंगी जहाँ पे भी होंगी। तो आपका ये आटा वेस्ट भी नहीं होगा और आपके काम भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चींटी जा रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो चींटी के मैं सर्कल पे लगा दूँगी ना, तो वो चींटी बिल्कुल भी वहाँ से निकलेगी नहीं। और क्योंकि सरसों के तेल और हल्दी, इन दोनों की स्मेल से ना चींटी बहुत जल्दी भागती हैं दूर, बिल्कुल भी नहीं आती हैं वहाँ पर जहाँ पर ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगली टिप है मेरी इस तरह की मसालदानी को लेके, सभी के पास होंगी, हम सभी यूज़ करते हैं और होता भी है सभी के साथ ही है कि हम जब यूज़ करते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा मसाला जो है मसालदानी में गिरता रहता है, तो फिर हमें साफ़ करनी पड़ती है बार बार। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको भी तो पहले साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा मसाला गिर गया इसके अंदर। तो उसके बाद आप ना इस तरह जो किचन पेपर होता है या कोई भी न्यूज़पेपर होता है ना, वो आप ले लीजिए और उसके नीचे बिछा दीजिए। बस बिछाने के बाद आप इसको फिर जो मसाले हैं ना, आप जब यूज़ करोगे, जब इसके ऊपर गिरेगा ना आपके पेपर पे जो मसाला गिरेगा, तो बस आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े दिन के बाद वो पेपर को फेंक देना है। तो आप देखोगे आपकी मसालदानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी और जो मसाला गिरेगा वो पेपर पे गिरेगा। तो आप इस तरह से अपना टाइम भी बचा सकते हो और आपकी मसालदानी भी जल्दी गंदी नहीं होगी। तो अगली टिप है मेरी इस तरह के मास्क को लेके। तो ये मास्क तो सभी ने यूज़ किए होंगे और सबके घरों में अभी भी होंगे। और ये क्योंकि भाई कोरोना जब फैला था तो सभी ने ऐसे मास्क तो यूज़ किए ही होंगे। तो ये मास्क भी हम अपने यूज़ में ला सकते हैं और वो कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो हमारे क्या होता है ना, कभी कभी जो चार्जर होते हैं उनकी वायर ना कई बार छोटी होती हैं, और या फिर चार्जर हम चार्जिंग करते हैं तो हमें मोबाइल रखने की दिक्कत आती है कि स्विच बोर्ड ऊंचा होता है तो कहाँ रखें, कैसे अटकाएं। तो आप क्या कर सकते हो, इस मास्क को आप अपने मोबाइल को पहना दीजिए ऐसे करके जैसे मैं डाल रही हूँ, और बस आपको जहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट है ना, वहाँ पर इसके ये चार्जर जो अडेप्टर है ना, इसके इसमें अटका दीजिए। इसकी जो लास्टिक है ना मास्क की, ऐसे अटका दीजिए और बस आप आराम से इजीली आपका फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो आराम से, और आपका फ़ोन गिरेगा भी नहीं और आराम से चार्ज भी हो जाएगा और आप देखते भी रहोगे कितना चार्ज हुआ कितना नहीं। तो है ना, आराम से आपका यूज़ भी हो रहा है और मास्क भी यूज़ हो रहा है। तो कमाल की ट्रिप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।